दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लेट कमर्स क्लब के इस वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे सारी बातें बहुत ही सीधी रखी जाएंगी, सिंपल रखी जाएंगी, लंबी लंबी नहीं घुमाई जाएंगी और एंड में कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं की जाएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात मेरे बारे में। मैं अपनी लाइफ में लेट हो गया, लगभग 10 साल लेट। मेरे जान पहचान के लोगों में सबसे ज़्यादा पीछे, वो जो एक होता है जो सबसे पीछे रह जाता है, वो हम ही थे। इस बात का दुख दर्द वही समझेगा जो खुद भी पीछे रह चुका हो। आप जो कुछ भी चाहें आपको नहीं मिलता। प्यार, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, कुछ नहीं मिलता। सब लोग एक बात याद दिलाने में लगे रहते हैं कि आप लूज़र हो, आप हार गए हो। जॉब करने की कोशिश करी तो मेरे कलीग मेरे से 5 साल, 7 साल, 10 साल उम्र में छोटे। ये स्ट्रेस बहुत बड़ा होता है अपने आप में, और स्ट्रेस बढ़ता ही गया। वक्त से पहले बुढ़ापा आता ही गया और इस जाल में फंसते गए। ऐसी थी कुछ हालात हमारे। एक सर्कल में आप फंसते जाते हो कि आप हारते हो, आप पीछे रह जाते हो, स्ट्रेस बढ़ता है, लोगों के ताने आते हैं, स्ट्रेस और बढ़ता है, आप और हारते हो, पीछे रह जाते हो, स्ट्रेस और बढ़ता है, लोगों के ताने और भी ज़्यादा आते हैं। आप इस एक सर्कल में फंस जाते हो, बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। बस ये बात लगती है कि यार मैं हार गया, यार मैं पीछे रह गया, यार मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई थी। फिर यार एक दिन तो नहीं, मतलब काफ़ी टाइम लगा। फिर गुस्सा आ गया भाई, दिल पे लगने लगी बेइज्जती। तब इस बात का एहसास हुआ हमको कि यार मजबूत बनते हैं। स्ट्रगल तो होगी, ये बात सच है कि पीछे रह चुके हैं। स्ट्रगल होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत को करने के लिए हमें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर टाइम दिया खुद की मजबूती पे। मजबूत बन के भाई ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी लाइफ में, और फिर सारा कॉन्फिडेंस बैक। जितना टाइम पीछे था लगता है कि सारा टाइम वापस खींच लिया। और आज ये पूरा वेबिनार इसी जर्नी के बारे में है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। वाइल्ड कार्ड एंट्री प्रोग्राम है। आपको दिन के 15 से 25 मिनट वर्कआउट करना है और अच्छा खाना खाना है, दैट्स इट। और आप भी अपनी लाइफ में वाइल्ड कार्ड एंट्री मार सकते हैं, और मारनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखो, बहुत से लोगों को बॉडी बिल्डर्स वाली बॉडी पसंद है, हमको खुद पसंद है, लेकिन उसको बनाने के लिए जितना डेडिकेशन, जितना फोकस लगता है, वो देने के लायक हम नहीं थे। या यूँ कहें कि इतनी मेहनत हमसे नहीं हो पाती, क्योंकि हमको मेहनत दूसरी जगह पे करनी थी, पैसे भी कमाने थे। वाइल्ड कार्ड एंट्री सबकी नहीं होती, ओवरऑल करनी पड़ती है। ओवरऑल करने का मतलब ये है कि पैसे भी आ रहे हो, हेल्थ भी अच्छी हो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया हो, बायोलॉजिकल एज भी कम हो गई हो, सेक्सी भी दिख रहे हो, सारा कुछ एक साथ होगा तब वाइल्ड कार्ड एंट्री पड़ेगी। वाइल्ड कार्ड एंट्री सबकी नहीं होती। खाली बॉडी बनाने से वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होती। और अगर आपको शौक है बॉडी बनाने का, बहुत अच्छी चीज़ है। आप जिम जाइए, पर्सनल ट्रेनर हायर करिए, और उस तरह से अपने हिसाब से देखिए क्या करना है। ये प्रोग्राम इस बारे में नहीं है। वाइल्ड कार्ड एंट्री प्रोग्राम उससे बहुत बड़ा है। ये प्रोग्राम लाइफ में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने के बारे में। ये सबकी नहीं होती, वाइल्ड बनना पड़ता है। तो फिर 200 दिन का ये प्रोग्राम, जिसका नाम है वाइल्ड कार्ड एंट्री प्रोग्राम, जिसका नाम हमने खुद रखा है, जिसको फॉलो करने के बाद ऐसा लगता है कि लाइफ के 10 साल कम हो गए, बायोलॉजिकल एज कम हो गई, वक्त वापस मिल गया। और इसमें करना सिर्फ इतना है कि दिन के 15 से 25 मिनट वर्कआउट करना है और अच्छी डाइट फॉलो करनी है। वर्कआउट का पार्ट बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अगर आप बोलेंगे तो उसके लिए भी एक वेबिनार बना देंगे। लेकिन डाइट का पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा घुमाया फिराया हो सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। आप यूट्यूब देखेंगे तो आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो ये वेबिनार इसी के बारे में है कि आप अपना खुद का डाइट प्लान बनाना कैसे सीखें, और ये सीखना ही पड़ेगा। अगर आप मार्केट में किसी को पैसे देते हो 3,000 4,000 रुपये कि आप कोई पेपर पे लिख के दे दे कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, तो वो आपको चूतिया बना रहा है और आप बन रहे हैं। हमने बहुत टाइम लोगों को बनाया है, महीने के 3,000 रुपये, लेकिन कोई और आपको कैसे बता सकता है कि आपको कब क्या खाना है। बॉडी आपकी, एनर्जी सिस्टम आपका, भूख लग रही है या नहीं लग रही है, ये आपका पेट आपको बताएगा। कोई बाहर से आपको नहीं बताएगा कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, किसी को दिन में 3 बार खाना है, किसी को दिन में 5 बार खाना है, किसी को दिन में 2 बार खाना है। तो ये आप खुद अपने आप को बताएंगे। आपको खुद को अपना डाइट प्लान बनाना सीखना पड़ेगा, और आज सीख जाएंगे। हाँ, अगर आप किसी के साथ कंसल्ट करते हैं तो ठीक है, तो चलता है,
क्योंकि कंसल्ट करने में वो आपकी बहुत मदद कर देगा कि आप खुद अपना डाइट प्लान कैसे मैनेज करें। लेकिन सिर्फ पैसे दे के अगर आपको एक कागज़ में लिख के दे देता है कि क्या कब खाना है, तो भाई आप बहुत बड़े बेवकूफ़ बन रहे हो। ये टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है कि एक वीडियो में तो पूरा हो ही नहीं सकता। लोगों के यूट्यूब चैनल हैं जो 10-10 साल से वीडियो बनाए चले जा रहे हैं, उनका टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या बताए दे रहे हैं। उनको आप जितना देखेंगे आप उतना कंफ्यूज होते चले जाएंगे। अब पूरा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ उतना समझना है जितना आपके लिए ज़रूरी है। आपको अपने लिए बेस्ट तरीका ढूंढना है, थोड़े से एक्सपेरिमेंट करना है और अपना खुद का डाइट प्लान बनाना है। हो गया? तो हो गया मोटिवेशन, इंट्रोडक्शन। आते हैं प्रेजेंटेशन पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस दुनिया के बेस्ट न्यूट्रिशन प्लान के वेबिनार में। इस वेबिनार के ख़त्म होते होते आप सीख जाएंगे कि आपको अपना खुद का डाइट प्लान कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आपकी स्क्रीन पे आज के वेबिनार का एजेंडा। इनमें शुरुआत की कुछ स्लाइड्स बहुत बोरिंग होंगी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट्स क्या होता है, कैलोरीज क्या होती है। तो आप इसे चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वेबिनार है तो डालना मजबूरी है। अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि सबको मालूम होगा, लेकिन इसको बहुत फटाफट आगे बढ़ाएंगे। कुछ नहीं भी समझ में आता है तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वेबिनार के एंड तक ज़रूर रहिएगा, आगे मज़ा आएगा, असली बात आगे होंगी। सबसे पहले समझिए न्यूट्रिशन क्या होता है। पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व जिसे हिंदी में कहते हैं। ये सब कुछ बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी कम हुआ या ज़्यादा हुआ या लो क्वालिटी का हुआ तो किसी ना किसी तरीके से बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। जैसे हड्डियों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, स्किन डल हो जाएगी, चिड़चिड़े हो जाओगे, वक्त से पहले बूढ़े होने लगोगे, बाल झड़ेंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का ख़तरा, सब कुछ जितनी भी बीमारियां आप सोच सकते हैं वो सब कुछ न्यूट्रिएंट से जुड़ी हुई हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कार्बोहाइड्रेट्स ये सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है आपकी बॉडी के लिए। जैसे कि रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फ्रूट्स, ज़्यादातर इंडियन डाइट्स में आप जो कुछ भी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, इसे आपकी बॉडी इसको तोड़ती है, ग्लूकोज बनाती है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ये होता है कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्ब होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब में फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स जो कि आपकी बॉडी से गंग को फ्लश आउट करने में काम आता है, मतलब कि हगने में काम आता है। प्रोटीन के बारे में ज़रूर सुना होगा आपने, अगर लाइफ में कभी भी यूट्यूब पे कोई न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियो देखी है तो। प्रोटीन का अपना बोलबाला है और उसकी वजह भी है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के लिए। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो मसल लॉस होगी, और मसल लग्जरी है बॉडी की, ज़रूरत है। मसल आपको 10 लोगों से अलग बनाती है। वीकनेस होगी, फटीग फील होगा, बाल झड़ेंगे, स्किन खराब होगी, हार्मोन सही से फंक्शन नहीं करेंगे। अगर आप वर्कआउट करते हो तो रिकवरी बहुत स्लो होगी। इसलिए प्रोटीन मैंडेटरी है। अगर आप वर्कआउट करते हो तो भी, अगर नहीं करते हो तो भी, अगर आप औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, पढ़ाई करते हो, शादी करने वाले हो, किसी भी कंडीशन में प्रोटीन मैंडेटरी है। प्रोटीन बहुत तरह के होते हैं, उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रोटीन ज़रूरी है। फैट्स सबसे बड़ा विलन जिसे लोग समझते हैं, मगर वो विलन है नहीं। फैट इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना कार्ब इंपॉर्टेंट है, जितना प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है फैट। फैट का काम है आपकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करना ज़्यादा लंबे वक्त के लिए। आपके हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सबको बैलेंस करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है। आपके दिमाग को अच्छे से फंक्शन कराने में मदद करता है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सबको एब्ज़ॉर्ब करने में मदद करता है। फैट से घबराना नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारे फैट अनहेल्दी होते हैं, ट्रांस फैट होते हैं, ये सब नहीं खाने हैं, अवॉइड करना है। हेल्दी फैट्स खाने हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस, आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में ये एक-एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है
किसी की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं होती, बल्कि थोड़ा ज़्यादा होता है, स्पेशली इंडियन डाइट्स में। और ज़्यादा लेना कोई अच्छी बात नहीं है। कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंट है, मगर ऐसा भी ना हो कि सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट्स लिए चले जा रहे हैं। रोज़ सब्ज़ी, रोटी, अचार, सब्ज़ी, पराठा, अचार, सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट्स ही लिए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और प्रोटीन ज़्यादातर लोगों की डाइट में कम हो जाता है। इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करनी है। ख़ासकर इंडियन डाइट्स में तो प्रोटीन बहुत कम रह जाता है। इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। और फैट के केस में ज़्यादा और कम की बात नहीं है। फैट के केस में क्वालिटी की बात है। इसको लो क्वालिटी का नहीं लेना है, हाई क्वालिटी का लेना है। बाकी सब कुछ भी हाई क्वालिटी का लेना है, लेकिन फैट मार्केट में बहुत ही ईज़िली खराब क्वालिटी का अवेलेबल है। बहुत हद तक चांसेस हैं, अगर आप बाहर से कुछ भी खाते हो, तो उसमें खराब क्वालिटी का ऑयल यूज़ किया जाएगा। बाहर से क्या मतलब, बड़े से बड़े टॉप नॉच रेस्टोरेंट से भी अगर आप खाते हो, तो अच्छी क्वालिटी का ऑयल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। विटामिन्स, विटामिन, कुछ कहते हैं विटामिन, कुछ कहते हैं विटामिन, अपने को क्या, कुछ भी कहते हो। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी बॉडी को बहुत ही थोड़ी-सी क्वांटिटी में, बहुत ही थोड़ी-सी मात्रा में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कोई ज़रा-सा भी बीमार पड़ता है, तो डॉक्टर सबसे पहले विटामिन्स की गोलियाँ देते हैं। विटामिन्स होते हैं बहुत तरह के, जैसे विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के। कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। सबके अपने अलग-अलग फंक्शंस हैं, सब एक-दूसरे से लिंक्ड हैं और नेचुरल फूड में आराम से मिल जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, खून में ब्लड की खून में ब्लड की कमी कैसे होगी? खून में आय खून में आयरन की कमी हो गई, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई, वगैरह-वगैरह। कभी ये नहीं सुना होगा कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई। तो मिनरल्स एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसकी भी बहुत ही थोड़ी-सी क्वांटिटी में बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बात और, आपने ये तो सुना होगा कि बॉडी में आयरन कम हो गया, ज़िंक कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया। कभी सोचा है अगर ये सब ज़्यादा हो जाए तो? आयरन ज़्यादा हो गया, सल्फर ज़्यादा हो गया, सोडियम, पोटेशियम ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा? तब वर्स्ट केस सिनेरियो में मौत भी हो सकती है। तो अगर कोई इश्यू है, कोई भी बात है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, तब लो। यूट्यूब देख के खुद को मिनरल्स मत एडवाइस कर लो। टोटल 15-16 तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसा कि अभी रिसर्चर से पता चला है। बस, तो इतना कुछ था बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आपने समझा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट्स क्या होता है, विटामिन्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। इतना कुछ अभी साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया है। आगे हो सकता है कुछ और भी डिस्कवर करें। एक वक़्त ऐसा भी था जब इनमें से कुछ भी डिस्कवर नहीं किया था, तब भी इंसान थे, हेल्दी थे, आगे भी हेल्दी रहेंगे। नहीं भी कुछ समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैलोरीज़, टेक्निकली देखा जाए अगर, तो 1 लीटर पानी को लिया, उसको गर्म किया और उस 1 लीटर पानी को गर्म करके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में जितनी हीट लगी, उसको कहते हैं 1 किलो कैलोरी। और अपनी आसानी के लिए लोग किलो कैलोरीज़ ना कह के सिर्फ़ कैलोरीज़ कह देते हैं, तो हम लोग भी सिर्फ़ कैलोरीज़ कह के आगे बढ़ेंगे। तो बॉडी को जो एनर्जीज़ चाहिए, उस एनर्जी की यूनिट को कैलोरीज़ कहते हैं। सिमिलर जैसे गाड़ी में होता है, किसी गाड़ी को 20 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, किसी को 50 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, वैसे ही बॉडी का है। किसी को अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ करने के लिए 1500 कैलोरीज़ चाहिए, किसी को 2000 कैलोरीज़ चाहिए। लेकिन गाड़ी का माइलेज निकालना आसान है, इंसान का माइलेज निकालना थोड़ा-सा मुश्किल, और एग्ज़ैक्टली निकालना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इंसान की बॉडी कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है। किसी दिन ज़्यादा कैलोरीज़ चाहिए, किसी दिन कम कैलोरीज़ चाहिए, सेम काम करने पर किसी दिन ज़्यादा चाहिए, किसी दिन कम चाहिए, किसी दिन पड़ा रहेगा तो भी ज़्यादा खाएगा, किसी दिन काम करके भी कम खाएगा। तो इंसान की बॉडी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है।
जादू है, हैला जादू। कैलोरीज आती कहाँ से हैं? हर तरह के खाने में कैलोरीज होती है। प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो ये होता है कैलोरी का बेसिक फंडामेंटल। कैलोरीज इन मतलब आप अपनी बॉडी में कितनी कैलोरीज डाल रहे हो। कैलोरीज आउट मतलब आप अपनी बॉडी से कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। तो अगर कैलोरीज इन ज़्यादा है कैलोरीज आउट से, तो आपका वेट गेन होगा। कैलोरीज आउट ज़्यादा है कैलोरीज इन से, तो वेट लॉस होगा। और ये कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। बहुत से लोग ज़्यादा खाते हैं तो भी पतले होते हैं, बहुत से लोग कम खाते हैं तो भी मोटे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कैलोरीज एक लौता फैक्टर नहीं है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब कम खाओगे तो पतले हो जाओगे, ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। अब आगे सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। कैलोरीज काउंट करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि किस किस तरह से आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न कर रही है। सिर्फ 3 तरह होते हैं जिनसे बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है। पहला तरीका ये, कुछ ना करके भी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। अगर आप सिर्फ ज़िंदा हैं तो भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है। जैसे आप साँस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, आपकी आँखें काम कर रही हैं, आपका इंटेस्टाइन काम कर रहा है। इन सब में कैलोरीज बर्न हो रही हैं। इसको कहते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा तरीका है थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, मतलब आप जो रनिंग करते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, इसमें जो आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है, इसको कहते हैं TEA, थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो या एनीथिंग, यू नो इट व्हाट आई एम सेइंग। तीसरा तरीका है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। आप जो खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और इसको कहते हैं TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जैसे अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हो, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगती है। अगर आप कार्ब ज़्यादा खाते हो तो इसको खाने के लिए बॉडी को कम एनर्जी लगती है। तो इन 3 तरीके से बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है। इस स्लाइड से थोड़ा-सा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, और अगर कोई भी कैलकुलेशन समझ नहीं आता है तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आगे एक सिंपल तरीका भी है। तो सबसे पहले बीएमआर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसा कि अभी सीखा था कि बीएमआर कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को, मतलब जो कैलोरीज हमारी बॉडी बर्न करती है बिना कुछ भी किए, उसको कहते हैं बीएमआर। इसको निकालने के 50 फॉर्मूलाज हैं, गूगल पे मिल जाएंगे, मगर उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और फेमस फॉर्मूला है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आदमियों का बीएमआर निकालने का अलग फॉर्मूला, औरतों का बीएमआर निकालने का अलग फॉर्मूला। अब यहाँ पे बात उठती है कि औरतों का बीएमआर निकालने का अलग फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा अज्यूम कर लिया कि औरतों की बॉडी में मसल मास कम होता है, और यहीं से पता चलता है कि इस फॉर्मूले में कितना बड़ा डिफेक्ट है। क्योंकि कितनी औरतें होंगी जिनकी बॉडी में आपसे ज़्यादा मसल मास होगा, और उन पे भी यही वाला फॉर्मूला लगाने को बोलते हैं। शायद पागल बनाते हैं, बट जो भी है फॉर्मूला है तो है। आगे आसान तरीका भी सीखेंगे, मगर ये है बीएमआर निकालने का तरीका। और ये है आपकी स्क्रीन पे थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला, तरीका, जो भी चाहे वो कहे। थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी इज इक्वल टू बीएमआर मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी मल्टीप्लायर -1। बीएमआर वो है जो अभी पिछली स्लाइड में निकाला था। एक्टिविटी मल्टीप्लायर नीचे लिस्ट डाउन है, उसको -1 करो, इस फॉर्मूले में डालो, आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी आ जाएगा। सेडेंटरी लाइफ के लिए एक्टिविटी मल्टीप्लायर है 1.2, लाइट एक्टिव के लिए 1.375, मॉडरेटली एक्टिव के लिए 1.55, वेरी एक्टिव के लिए 1.725 और सुपर एक्टिव के लिए 1.9। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बहुत बार लोग अपने आप को 1 या 2 लेवल ज़्यादा एक्टिव समझते हैं और कैलकुलेट करते हैं, और
कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। तरीका यह है कि अपने आप को हमेशा 1 या 2 लेवल कम एक्टिव समझो। अगर आपको लगता है कि आप मॉडरेट एक्टिव हैं, तो शायद रियल लाइफ में आप सेडेंटरी हो या लाइट एक्टिव हो। तो अपने आप को 1 या 2 लेवल कम रख के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, इसको कैलकुलेट करने का तरीका इस स्लाइड में आपके सामने। वैसे तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरीज लगती हैं, कार्ब को डाइजेस्ट करने में कम, लेकिन इन सबको एक एवरेज ले लिया गया है कि जितना भी आपका BMR है उसका 10% आपका TEF होगा। जैसे कि अगर आप 2000 आपका BMR आ रहा है या 2000 कैलोरीज आप खा रहे हो, तो इसका 10% यानी कि 200 कैलोरीज आपका TEF है। मतलब 200 कैलोरी सिर्फ आपका खाना डाइजेस्ट करने में लगी जा रही है। ये अपने आप में कितनी सही बात है। अब बात करते हैं TDEE की, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो अभी तक जो 3 चीज़ें हम लोग ने कैलकुलेट करी थी, BMR, TEF और TEA, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो TDEE आ जाता है, पूरे दिन की टोटल कैलोरीज। और इट्स अ सेइंग, सारे न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे बोलते हैं कि 300 से 500 कैलोरी ज़्यादा ले लो तो कैलोरी सरप्लस में होते हो, 200 से 300 कम ले लो तो कैलोरी डेफिसिट में जाते हो। अगर आपको वेट गेन, मसल गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा, अगर आपको लूज करना है तो कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ेगा। आगे चल के देखते हैं पूरा सैंपल, एक सैंपल कैलकुलेशन पूरा। अब एक सैंपल कैलकुलेशन देखते हैं जिससे हम लोग BMR, TEF और TEA निकालेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। एक आदमी है जिसका वेट है 75 kg, जिसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर, एज है 28 ईयर्स, मॉडरेट एक्टिव है। सबसे पहले BMR को निकालने के लिए 10 को 75 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 75 kg उसका वेट है, प्लस 6.25 को 180 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 180 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, माइनस 5 को 28 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 28 उसकी एज है, एट द एंड प्लस 5, तो आंसर आ गया 1740 किलो कैलोरी। और ये फॉर्मूला आदमियों वाला है, औरतों वाला नहीं। उसके बाद TEF निकालेंगे, मतलब जो BMR आया उसका 10%, 174 आ जाएगा। फिर उसके बाद TEA निकालेंगे। अब क्योंकि मॉडरेट एक्टिव था तो उसका एक्टिविटी फैक्टर होगा 1.55 और फॉर्मूला होगा BMR इंटू एक्टिविटी फैक्टर -1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 957 किलो कैलोरी आ जाएगा और इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा TDEE। अब उस बंदे का मेंटेनेंस कैलोरी निकल आया 2871 कैलोरी। अब वो कितना प्रोटीन खाए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाए, कितना फैट खाए, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वो बंदा है 75 kg का, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 ग्राम पर केजी, तो आ गया दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए उसको। 2 इंटू 75 इज इक्वल टू 150 ग्राम। 150 ग्राम में कैलोरीज कितनी होंगी? 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, तो 150 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होंगी? 600 कैलोरीज। अब फैट कितना खाए? 25% ऑफ टोटल कैलोरी, मतलब टोटल कैलोरी खा रहा है 2871, इसका 25% जो कि आएगा 717, जिसको कि 720 मान लेंगे। इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से इसलिए क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है और आ जाएगा लगभग 79.75, जिसको 80 मान लिया। अब कार्बोहाइड्रेट कितना खाएगा? जितना प्रोटीन खाया, जितना फैट खाया, इन दोनों को जोड़ा, बाकी जितना बचा कार्बोहाइड्रेट खाएगा। मतलब 600 कैलोरीज खाई प्रोटीन से, 720 कैलोरीज खाई फैट से, इन दोनों को जोड़ा, माइनस किया 2871 से, जो कैलोरीज आई 1551 कैलोरीज। इतनी कैलोरीज वो कार्बोहाइड्रेट से लेगा। ये कितना ग्राम बना? 1551 डिवाइडेड बाई 4, 388 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। और ये आपके सामने आ गया क्या क्या वो खाया, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना कार्ब्स। बस इतनी बकचोदी करी, 4000 रुपये अंदर। ना पूछा डाइजेशन कैसा है, ना समझा कि गट इश्यूज हैं कि नहीं,
बस मैथ्स के फॉर्मूले में कुछ नंबर निकाल के ज्ञान दे दिया और सामने वाले का कभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। 90 to 95% लोग जो जिम जाते हैं, जो इस तरह के डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, वो कभी भी डिजायर्ड शेप में नहीं आ पाते। ये एक सच है, इसे मानना पड़ेगा। अगर अभी तक सारा कैलकुलेशन कुछ समझ नहीं आया, तो ये है आपके सामने एक सिंपल कैलकुलेशन। आपका जो गोल वेट है, उसको लिया केजी में, उसको मल्टीप्लाई किया 2.2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि अब आपका वेट आ गया पाउंड्स में, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। मतलब अगर आपका गोल बॉडी वेट है 75 केजी, इसको मल्टीप्लाई किया 2.2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 12 से, तो आ गया 1980 कैलोरीज। इससे 50 ज़्यादा या 50 कम। ज़्यादा खा लेना फिर भी चल जाएगा, लेकिन बहुत कम मत खाना, कमज़ोरी आ जाएगी। अच्छा, गोल वेट क्या होता है? मान लिया अगर आप 100 केजी के हैं और आपका गोल वेट है 60, तो 60 मत डाल देना सीधा, छोटा-छोटा गोल बनाना है। अगर आप 100 केजी के हैं तो पहले गोल बनाओ 95 का, फिर गोल बनाओ 90 का, फिर गोल बनाओ 85 का, फिर 80 का। ऐसे छोटा-छोटा गोल बनाना है, तभी इस फ़ॉर्मूले में रखना है। एकदम से ये नहीं कि 100 किलो के हैं, 60 किलो वेट है, इस फ़ॉर्मूले में रख दिया, तब तो बहुत कम कैलोरीज़ आएँगी और उसे खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, पूरा मेटाबॉलिज़्म ख़राब हो जाएगा। और खाना क्या है? ईट गुड, अच्छा खाना खाना है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। यहाँ पे डिफ़रेंस देखिए, फुल कैलकुलेशन में और सिंपल कैलकुलेशन में कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये दोनों ही कैलकुलेशन मार्केट में मिल जाएँगे और इससे भी कहीं ज़्यादा कैलकुलेशन मिल जाएँगे। फुल कैलकुलेशन में सब कुछ कंसिडर किया है, TEA, TES सब कुछ कंसिडर किया है, और सिंपल में ये सब इग्नोर कर दिया है। और पर्सनली मेरे केस में सिंपल वाला ज़्यादा काम आता है। ये दोनों ही अप्रोच वेल रिसर्च्ड हैं। इसका मतलब अगर आप रिसर्च के भरोसे बैठे, तो या तो आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ खा जाओगे, या तो आप ज़रूरत से कम कैलोरीज़ खाओगे। तो आपको इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। कॉमन सेंस यूज़ करना है, गट फीलिंग की सुनना है। अगर भूख लग रही है तो खाना है, भूख नहीं लग रही है तो नहीं खाना है। कोई आपको लिख के थोड़ी बताएगा, कोई फ़ॉर्मूला थोड़ी बताएगा कि खाना है कि नहीं खाना है। और ये बात हम पहले ही बता दें कि आई एम नॉट क्रिटिसाइज़िंग काउंटिंग कैलोरीज़। कैलोरीज़ काउंट करना बहुत सारे केसेज़ में बहुत अच्छा भी होता है, मगर बहुत सारे केसेज़ में यूज़लेस होता है। 90-95% लोगों के केस में ये कभी काम नहीं आता, और हमारा केस तो पहले ही से ख़राब है। लेट कमर्स हैं हम लोग। हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं कैलोरीज़ काउंट करने में। टाइम लगाना है पैसे कमाने में, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री मारनी है, और जितनी भी यूज़लेस चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना है, दफ़ा करना है, भगा देना है। सिर्फ़ काम की चीज़ों को रखना है। अभी तक इतने फ़ॉर्मूलाज़ देखे, और मार्केट में इससे बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मूलाज़ अवेलेबल हैं। पर क्या इतनी मैथ्स की ज़रूरत है? हाँ, है। अगर आप एक प्रोफ़ेशनल एथलीट हैं और आपके पास एक प्रोफ़ेशनल न्यूट्रिशनिस्ट है, जो आपको खाना पका के भी देता है, या फिर आप खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि किसी एथलीट का डाइट प्लान मैनेज करता है, और अगर ये केस नहीं है, तो आपको ऐसे किसी फ़ॉर्मूले की ज़रा भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, और बॉडी को किसी नंबर का कोई पता भी नहीं। बॉडी एक बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। हो सकता है आप इतनी कैलोरीज़ खा लें तो आपको उल्टी हो जाए, या फिर इससे ज़्यादा कैलोरीज़ खा लें तो भी भूख लगे। आपको अपने हिसाब से एक्ट करना है। आप पैदा हुए थे 1 फीट के थे। आपकी मम्मी को ज़रा भी खबर नहीं होगी कैलोरीज़ क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। उसके बाद भी आप 5 फीट के हो गए। अभी तो सिर्फ़ 2-4 इंचेस का फ़र्क चाहिए। 2-4 इंच का डिफ़रेंस चाहिए, बस उसके लिए इतना ज्ञान नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नीडेड। बी ऑनेस्ट।
अगर आपके सामने खाने की 100 चीज़ें रख दी जाएँ और आपसे पूछा जाए बताओ हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है, तो आप नहीं समझ पाओगे हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है। हमको लगता है कि आप समझ जाओगे, अगर आप सच बोलो तो। जैसे मेरा एक भाई है, उसको लगता है कि गोलगप्पे हेल्दी हैं, क्योंकि गोलगप्पे में जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें हींग है, ज़ीरा है, हर्ब्स हैं, लेमन है और ये सब कुछ खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और इसी तरह से मेरी एक आंटी है, जब वो केक या पेस्ट्री कुछ खाती हैं तो वो बोलती हैं कि ये उतना मीठा नहीं है। तो अगर आप इन लोगों की तरह झूठे नहीं हैं, सच बोलते हैं, तो आप समझ जाएँगे कि हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है। बस थोड़ा-सा ध्यान देना है, आपकी बॉडी, आपकी कॉन्शियसनेस आपको खुद बताएगी, ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है। अब एक तो हो गया बैड फूड, जो सबके लिए बैड है, जैसे पेस्ट्री, केक, मोमो एटसेट्रा यू नो इट, ये सबके लिए बैड है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि गुड फूड की लिस्ट में जो कुछ आता है, वो आपके लिए गुड है कि नहीं। जैसे गुड फूड की लिस्ट में आता है मिल्क, ओट्स, चिकन, मटन, बीफ, एग्स, व्हे प्रोटीन, चना, राजमा, चावल, रोटी एटसेट्रा। बहुत कुछ है जो गुड फूड की लिस्ट में आता है। लेकिन अगर हम अपना खुद का एग्ज़ाम्पल दें, तो अगर हम प्रोटीन सोर्स की जगह प्रोटीन सोर्स में अगर हम चना या राजमा खाते हैं, तो मेरी बॉडी में बड़ी गैस बनती है। जब तक वो चना मेरी बॉडी से निकल ना जाए, तब तक गैस बनती रहती है, मेरी हालत ख़राब रहती है। तो ऐसे केस में हम अपनी गुड फूड की लिस्ट में चना या राजमा नहीं डाल सकते। वैसे ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है अपने लिए कि आपके लिए हेल्दी फूड, आपके लिए गुड फूड क्या है? कुछ लोगों को अंडा हज़म नहीं होता है, तो उनके लिए अंडा हेल्दी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट फूड फॉर मी इज़ एग। कुछ लोग लैक्टोज़ इंटॉलरेंट होते हैं, उनको दूध वाली कोई चीज़ हज़म नहीं होती है, तो मिल्क प्रोडक्ट उनके लिए अच्छे नहीं हैं, मगर मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट फूड। कुछ लोगों को नट्स एलर्जी होती है, वैसे नट्स हेल्दी हैं, तो उनके लिए नट्स अच्छे नहीं हैं। तो आपको अपने लिए एक लिस्ट बनानी है। 5-6 आइटम अपने लिए आपको ढूँढने हैं प्रोटीन सोर्सेज़, जिसे हर रोज़ अपनी डाइट में ऐड करना है। सिंपल। हाउ शुड यू अप्रोच फॉर योर वाइल्ड कार्ड एंट्री? अगर अभी तक की स्लाइड्स में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड। ये सब कुछ कवर कर देगी। अगर अभी तक की स्लाइड्स में आप सिर्फ़ कन्फ्यूज़ होते चले गए हो, तो यहाँ सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। डोंट वरी, वाइल्ड कार्ड एंट्री तो होके ही रहेगी, किसी का पापा भी नहीं रोक पाएँगे। सबसे पहली बात, डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन होगा तो सब अपने आप सेट होना शुरू हो जाएगा। सेम टाइम पे भूख लगेगी, सेम टाइम पे हगने जाओगे, सेम टाइम पे नींद लगेगी, सेम टाइम पे उठ जाओगे, ये डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर भूख है तो खाना खाओ, अगर भूख नहीं है तो मत खाओ। कोई डाइट प्लान ऐसा नहीं है जो आपको ज़बरदस्ती खाना खिलाए या ज़बरदस्ती आपको खाना खाने से रोके। तीसरा पॉइंट ये है कि बस अच्छा खाओ। जब भूख लगे तब खाओ, बस अच्छा खाओ। दिन में 2 बार या 3 बार ही भूख लगेगी। हर बार मेक श्योर करना है कि कुछ अच्छा खा रहे हैं। प्रोटीन है उस डाइट में, फाइबर है, सब्जियाँ हैं, कुछ अच्छा है एंड यू नो इट व्हाट इज़ अच्छा। चौथा पॉइंट ये है कि एक्टिव रहना है दिन भर। अगर आपकी जॉब कोई ऐसी है जहाँ पे दिन भर आपको कुर्सी पे बैठे रहना है, तो इस कंडीशन में आपको दिन मेक श्योर करना है कि दिन के 5000 स्टेप्स हो जाते हैं। और 5000 स्टेप्स करने के लिए आपको कोई स्पेशल रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 5000 स्टेप मतलब अगर आपके दिन में 50 मिनट की वॉक हो जाती है, तो हो गया। जैसे कि अपने घर से पार्किंग तक गए या मेट्रो तक गए, फिर वहाँ से निकल के ऑफ़िस तक गए, फिर ऑफ़िस में सीढ़ियाँ चढ़ के अपने डेस्क तक गए, इसी तरह से वापस आए, बीच में ब्रेक में सिगरेट पीने गए। इन सब को मिला के अगर 50 मिनट वॉक होती है, तो आपके हो गए 5000 स्टेप्स। अगर इन सबको मिला के 30 मिनट वॉक हो रही है, तो शाम को 20 मिनट और चल लो, हो गए 5000 स्टेप्स, हो गए आप एक्टिव। इन सब के बाद ये जो आपके
5000 स्टेप्स हो गए, इन सब के बाद दिन का 10 से 20 मिनट वर्कआउट करना ज़रूरी है, बस 10 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करके कोई ख़ास अच्छे रिज़ल्ट नहीं आएँगे, बल्कि हो सकता है कि ज़्यादा करके आपके रिज़ल्ट्स ख़राब हो जाएँ। सिर्फ 10 से 20 मिनट, इसमें आपका स्ट्रेच भी हो जाएगा, वार्म अप भी हो जाएगा, कूल डाउन भी हो जाएगा, योगा भी हो जाएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ भी हो जाएँगी, 10 से 20 मिनट सब डन। और एक पॉइंट ये, जिसे आज से ही करना शुरू करो, अच्छा खाना शुरू करो। आज से ही, अभी से शुरू कर दो। नेक्स्ट मील अच्छा खाना होना चाहिए। और आपकी जो भी पर्सनल डाइट रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, जो भी सवाल हैं, वो मैसेज करके पूछ लो। किसी को ब्लोटिंग रहती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को गट रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम होती है, किसी को फूड क्रेविंग्स हद से ज़्यादा होती है, रात में 3 बजे उठ के भूख लगनी शुरू हो जाती है, किसी को कंट्रोल नहीं हो पाता, किसी को मोटिवेशन नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कुछ भी है, जस्ट टेक्स्ट मी। आज के बाद डाइट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जितनी भी जनरल बातें थी, जैसे कैलोरी काउंट करना, ये सारी चीज़ें, ये सब आपको अब पता है। अब आप अपने आप में एक न्यूट्रिशनिस्ट बन चुके हो। और जितने भी सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट होते हैं, उनको इससे ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं होता। एक सबसे ईज़ी तरीका अपनी मील प्लेट को चेक करने का कि वो हेल्दी है कि नहीं। अपनी प्लेट को देखो और ईमानदारी से अपने आप से 3 सवाल करो और उनके जवाब देखो। आपकी प्लेट में कोई वेजिटेबल है कि नहीं? अगर नहीं है तो उसे ऐड करो। आपकी प्लेट में प्रोटीन का कोई सोर्स है कि नहीं? अगर नहीं है तो उसे ऐड करो। और आपकी प्लेट में जो भी खाना बना है, उसको बनाने में जो ऑयल यूज़ किया गया है, वो ऑयल हेल्दी है कि नहीं? अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं? और अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो मत खाओ। नेक्स्ट टाइम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना। और अगर ये तीनों सवाल चेक होते हैं, तो आपकी प्लेट एक हेल्दी प्लेट है और आप 2-3 महीने में हेल्दी होने वाले हो। सेक्सी दिखने वाले हो। इस दुनिया के सबसे महान वेबिनार का कंक्लूजन ये है कि वर्कआउट बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग कहते हैं कि डाइट इज़ 80%, वर्कआउट इज़ जस्ट, नो ब्रो, वर्कआउट इज़ 100%, डाइट इज़ 100%, ये दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों करनी है। तो वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कआउट इज़ नथिंग बट मूवमेंट। दूसरा कंक्लूजन ये है कि अच्छा खाना है, प्रोटीन खाना है और अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है कैलोरीज काउंट करने में। मतलब मज़े के लिए, दूसरों को अपनी स्किल्स दिखाने के लिए कर ले कैलकुलेट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर रिलाई कर रहे हैं, फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया, एक-एक चीज़ उसमें डाल रहे हैं कि मैंने दाल-सब्ज़ी खाई, इसको ऐप में डाल रहे हैं, फिर निकल के आ रहा है कि मैंने कितना प्रोटीन हो गया। नहीं, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। दिमाग लगाना है पैसे कमाने में, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री मारनी है। और एक कंक्लूजन ये है कि पेशेंस इज़ द की, जो हर बात का कंक्लूजन होता ही है। तो पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि महीने भर में या 2 महीने में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाना है और 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, बॉडी में कोई चेंज आ ही नहीं रहे। प्लान बनाना है 6 महीने का, 200 दिन का, और इसमें हो जाना है। थैंक यू वेरी मच मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे सहेलियों। ये वेबिनार यहाँ पे ख़त्म होता है, मगर न्यूट्रिशन साइंस कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अगर आपको कोई भी सवाल है, कैसा भी कोई सवाल है, आप मैसेज कर सकते हो। आपका कोई भी पर्सनल इश्यू है, आप मैसेज कर देना। और ट्रांसफ़ॉर्म हो के रहना है भाई, वाइल्ड कार्ड एंट्री मार के रहनी। वाइल्ड कार्ड एंट्री सबकी नहीं होती, हमारी होगी।